जय दोस्तों, स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में आपका स्वागत है। आज 12वां सेट है। इस जीके क्विज में आपको कुल 20 से 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि किसी न किसी पेपर में जरूर पूछे गए हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, ये जीके क्विज आपको रोज़ सुबह दिया जाता है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और रोज़ देखिए। आपको अगर अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, यानी कि किस शासक ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। किस शासक ने प्रदान की थी? तो दोस्तों ये थे बंगाल के नवाब शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं। अभी लास्ट में आपको साइंस के मज़ेदार क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया था? पट्टे पर यानी कि लीज पर। लीज पर मद्रास को किस वर्ष प्राप्त किया था? लीज पर यानी कि किराए पर। दोस्तों ये भी याद रखेंगे, किस वर्ष प्राप्त किया था। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1639 को प्राप्त किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पे कि निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, यानी कि सबसे अंत में आने वाले व्यापारी कौन थे? दोस्तों ये थे आपके फ्रांसिस। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे ब्रिटेन के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर सबसे लास्ट में आई थी आपकी फ्रांसीसी कंपनी। और सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली। पुर्तगाली के कौन? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, उसके बाद ही आना शुरू हुए थे। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? अभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसलिए घबराइए मत दोस्तों। लास्ट में साइंस के बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर्स में ज़्यादा पूछे गए हैं, तो मेक श्योर कि आप लास्ट तक बने रहिए। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंधित है? तो दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लिखा था आपका। एक सेकंड दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सबसे मजेदार क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? रणजीत सिंह आपको पता होगा पंजाब के राजा थे, उस समय के कश्मीर श्रीनगर के भी राजा थे यही रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा कश्मीर का राजा था, उससे प्राप्त किया था इन्होंने। पांचवे का आंसर हो जाएगा ए, तो याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। फिर बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया था, सो मेक श्योर कि वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? दोस्तों अवध का विलय के समय वहाँ के राजा कौन थे? तो वाजिद अली शाह। इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको 16 मई की एक वीडियो में बताया हुआ है, यानी कि पिछले वीडियो में सॉरी दोस्तों, मतलब पिछले की कई वीडियो में बताया हुआ है। बहुत अच्छी कहानी थी, अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कुशासन का आरोप लगा के अवध को मिला लिया गया था किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? सातवें का आपका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन होता है? दोस्तों कार्ब्स, इसे क्या कहते हैं? कार्ब्स। हमारे शरीर में ऊर्जा के 3 प्रमुख स्रोत हैं, ये आप याद रखेंगे। पहला कार्ब्स, दूसरा है वसा और तीसरा है प्रोटीन। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि इसे एनर्जी सबसे ज़्यादा इससे मिलती है, यानी कि जो हमारा शरीर होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेता है कार्बोहाइड्रेट से। जबकि दोस्तों एक तो हमारा शरीर पहली बात तो कैलोरी में ऊर्जा लेता है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा कैलोरी होता है, तो कैलोरी से ऊर्जा लेता है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है, यानी कि लगभग 70 से 71% ऊर्जा जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से हम लेते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा से लेते हैं। वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। दोस्तों आपको अलग अलग बता दूं तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर वीडियो ध्यान दीजिए। एक ग्राम प्रोटीन में होता है आपका 4 कैलोरी, ध्यान देंगे दोस्तों। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी होता है आपका 4 कैलोरी, ये पूछा गया प्रश्न। और 1 ग्राम फैट में होता है आपका 9 कैलोरी।
ये याद रखेंगे जो मैंने बताया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी, पर 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है? वसा से मिलती है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर कभी ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कैलोरी किससे मिलती है, तो वसा से मिलती है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति, देखिए साइंस के अच्छे क्वेश्चन है, इसको कहते हैं इस्कीमिया। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस्कीमिया कहते हैं रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को। 10वां क्वेश्चन, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन से हैं? यानी कि समूह का एक पुरुष दूसरी स्त्री को या एक स्त्री दूसरे पुरुष को अगर आकर्षित करती है तो मोचित किए जाने वाले इनके हार्मोन, कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? रासायनिक द्रव्य, यानी कि कौन सा रासायनिक द्रव्य स्त्रावित होता है? तो वो होता है फेरोमोन। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। फेरोमोन स्त्रावित होता है, तभी एक दूसरे को मतलब आकर्षित करने की वो बढ़ती है। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के स्रावण को, यानी कि स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो औषधि है वो है आपके डायूरेटिक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये मूत्र के स्रावण को बढ़ा देती है। अगला एक क्वेश्चन देख लीजिए। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। अन्न यानी कि अनाज, जो अनाज होते हैं वो किसके एक समृद्ध स्रोत होते हैं? तो 12वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोस्तों अनाज मेनली स्टार्च के मुख्य स्रोत होते हैं। स्टार्च सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आलू में पाया जाता है। ये भी याद रखेंगे, आलू में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? अगर आपको आगे दिख नहीं रहा हो कोई क्वेश्चन तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर मैं बोल दे रहा हूँ वो आप समझ जाइए कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है। तो दोस्तों एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैरोटीन। कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है। और अगर बात करें दूध की, तो दूध में होता है आपका लैक्टिक अम्ल। ये बात भी याद रखेंगे, एक बार पूछा गया है, लैक्टिक अम्ल होता है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 14वें का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1920 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, सरहुल पर्व का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय समुदाय से है? सरहुल पर्व का संबंध, दोस्तों सरहुल पर्व जो है किस राज्य के जनजातीय समुदाय से? तो ये झारखंड के, झारखंड में आपका गारो खासी जनजातियाँ मिलती है ना, तो सरहुल पर्व मुख्यतः झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी है रांची, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पे कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का एक रूप। अगर क्वेश्चन कट जा रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं क्वेश्चन बोले दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का जो कि एक रूप है, इसमें मेनली ये पूछा गया कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी आपको पता होगा, कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। पिछले कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 17वें का आंसर देख लेते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किस युद्ध में किया गया था? ये आपके किया गया था मगध के युद्ध में, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। न्याय सूत्र किसने लिखी? न्याय सूत्र एक किताब है, किताब वैसे बेसिकली किताब भी बोलेंगे इसको या ग्रंथ बोल सकते हैं। तो ये किसने लिखी? तो 18वें का आपका आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम ने। ये ऋषि थे एक, इन्होंने ही मेनली लिखी थी, ऋषि गौतम ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन मेनली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप रेगुलर जीके देखते हैं अगर, तो आपकी जीके काफ़ी मजबूत हो सकती है। तो जीके की टेंशन सबसे ज़्यादा रहती है किसी भी पेपर के एग्ज़ाम में, तो उसकी टेंशन एक ख़त्म हो सकती है अगर आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा ये देखा कीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्जी। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? देखिए दोस्तों, जैन धर्म का पहले 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, वे तो जैन धर्म के संस्थापक थे, पर भारत में जो जैन धर्म का मुख्य संस्थापक माना जाता है वो 24वें तीर्थंकर महावीर को माना जाता है। एक सेकंड दोस्तों, 19वें का आंसर, जी हाँ बिल्कुल, महावीर को माना जाता है, महावीर। तो याद रखेंगे गौतम महावीर। गौतम बुद्ध किसके थे? तो ये तो बुद्ध के थे। ऋषि गौतम ये कौन थे? ये बुद्ध के। थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे आदमी,
ये गौतम बुद्ध होंगे या जैन वाले गौतम होंगे? ये गौतम बुद्ध हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्वेश्चन 20 यानी कि 20वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इस पे आप बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि कृषि था, और कृषि यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि व्यापार था उनका मुख्य साधन। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु घाटी के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चैनल पे एक बार प्लेलिस्ट देखिए। लूसेंट जीके एमसीक्यूज का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो कोई बात नहीं। वो थोड़ा वीडियो भी ज़्यादा अच्छा नहीं बना था, पर कोई बात नहीं, आप इसे देख लीजिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, सॉरी दोस्तों, सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो सभी को पता होगा, हड़प्पा शहर आपका जो खोजा गया है अब तक का भारत में सबसे पुराना शहर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन मैं कल के एक सेट में भी डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा। क्या बताया था? पहला विदेशी आक्रमण, सॉरी दोस्तों, हाँ, तो बैक्ट्रियन ऐसा कुछ बताया था मैंने। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। जो पहला आक्रमण था ईरानियों के द्वारा, वहाँ मैंने बताया था कि दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा? इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा, याद रखेंगे। महावीर की माता कौन थी? सभी को पता होगा दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी। महावीर यानी कि जैन धर्म के प्रवर्तक जो थे, उनकी माता थी आपकी त्रिशला। ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो दोस्तों आपका मौर्य वंश का शासक इनमें से कौन नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये तीनों ही हैं। अजातशत्रु आपका मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु पे 2 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों। पितृहंता किसे कहा जाता है? तो वो है अजातशत्रु। और कुणिक किसका नाम है? कल के वीडियो में ये बताया हुआ था मैंने कि कुणिक नाम है किसका? अजातशत्रु का। तो ये भी ध्यान रखेंगे। आज के सेट यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आज के सेट में हमने कुल 24 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सेट आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। चैनल अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके डेली जीके क्विज देखा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।